जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। करते सुजान सुनते हैं पान, करते सुजान सुनते हैं प्राण। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप ये सत्य रूप, ये सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप ये सत्य रूप, ये सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, और तन मन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव की महिमा बतलाए, हो जाए पूज तू सबको बोल, हो जाए पूज तू सबको बोल, और इनमें अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। आरती रख दीजिए। ओम तेन चन्दमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण शिवशङ्कर शिवमहापुराणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, काली मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। नमो पार्वती हर महादेव शंभो। राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादिति चरण कमलम चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्र बरहा पीडाभिरामं मृगमदितिलकम् कुण्डलाकान्तगण्यम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठम् इतमतिसुभगमुखम् स्वाधरेण स्तवेणुम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनम् भूषितं वैजयन्त्याम् वन्दे वृन्दावनस्थं इवति सवृतम् ब्रह्मगोपालवेशम् कृष्णप्रियं कलिमलघ्नमनन्तमेढ्यम् वृन्दावनान्तपरिशोभितमृत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्ति गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम् वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे च वृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे वृषभसुन्धरा भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपि इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अने काली मेरी मात है मैं काली जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो इन चरणों में वास। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शिवे भक्ति
शिवे भक्तिर्भवे भव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेवं शरणं मम भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, काली मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव महाराज की जय, संत विष्णु भक्त चरणारविंद की जय हो, गिरिराज धरणे की जय, नर्मदा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत अखंड सच्चिदानंद आनंद घन परमानंद परमपिता परमेश्वर योगेश्वर भूत भावन भगवान भोलेनाथ के आज हम सभी लोग सप्तम दिवस में यह गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं और सप्तम पुष्प प्रभु भोलेनाथ के चरणों में यह पुष्प समर्पित करेंगे। श्रावण मास में यह अनुष्ठान जिन जिन भक्तों ने संकल्प लेकर के सुना है किया है अब पूजन अर्चन में वह अवश्य ही परमात्मा उस भक्त के ऊपर कृपा करेंगे। भगवान भोलेनाथ ऐसे अवगढ़धानी है, ऐसे भोलेनाथ हैं जिनको मैंने आपको 7 दिन में 6 दिन में हर नियम बताया है कि वो सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोले हैं। श्रद्धा और विश्वास प्रेम निष्ठा अगर हो तो आपको चढ़ाया हुआ जल स्वीकार करके आपके सन्मुख प्रकट हो जाएंगे। ऐसे भोलेनाथ की कथा आप सभी भक्तों ने सुना है और आज सप्तम दिवस की कथा में आप लोग बैठे हुए हैं। कल की कथा में आप लोगों ने सुना 2 ज्योतिर्लिंग की विशेषता और एक क्या कथाएं प्रभु की गणेश जी के और कार्तिकेय के विवाह के ऊपर से कि इनका विवाह गणेश जी के कैसे हुआ आपने सुना। और आइए भगवान भोलेनाथ जी ने इन्हीं के कृपा से सनत कुमारों ने दक्ष से कहा, प्रजापति से उन्होंने को सुंदर ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा सुनाते हुए कहते हैं एक बार की बात है हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हुए थे। 4 पुत्रों में से पहला हुआ था हरलाद, फिर अनुहरलाद, संहरलाद और प्रहलाद। ये 4 पुत्र और 4 पुत्रों में से जो था इन्हीं के ही परिवार से इन्हीं के कुल में ही फिर हुआ कौन विरोचन और विरोचन से फिर हुआ कौन बलि, राजा बलि। जो आप लोगों ने सुना हो कि अगर दानी कोई है तो राजा बलि जैसा दानी, राजा बलि। और राजा बलि के ही पुत्र हुआ बाणासुर। यह बाणासुर जो था एक बार बड़ा कठोर तप किया और कठोर तप करके भगवान भोलेनाथ जी का ऐसा तप करा कि उसने भगवान को दर्शन करने के लिए प्राप्त करने के लिए कुछ अपनी इच्छा लेकर के वह ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। और जैसे ही बाणासुर ने
तप किया और तप करने पर भगवान जब प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने पे वरदान मांगा कि मुझे प्रभु वरदान दीजिए। और वरदान में क्या मांगता है कि मुझे सहस्त्र भुजाओं मेरे शरीर में होना चाहिए। सहस्त्र यानी 100 भुजाएं। सहस्त्र मन 1000, सत माने 100 होता, सहस्त्र मन 1000। 1000 भुजाएं मुझे मेरे शरीर में मुझे प्राप्त हो और ऐसी शक्ति हो कि उसमें ताकत रहे, मैं उन भुजाओं से जैसा चाहूं वैसा युद्ध कर सकता हूं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी से वरदान मांगा। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु करने के बाद उसने प्रभु के प्रणाम किया, चरणों में गिरा। चरणों में गिरने के बाद बाणासुर को आशीर्वाद देने के बाद स्तुति किया भगवान भोलेनाथ जी का। और क्या स्तुति करते हैं कि प्रभु भोलेनाथ आप कृपा करके कृपा करें कि आप अपने पुत्रों और गणों के साथ में मेरे नगर में निवास करें। मेरे नगर में आप अपने गण और परिवार साथ निवास करने का कृपा करिए। जैसे कहा भगवान भोलेनाथ ने उस बाणासुर के वचन को सुन करके क्या किया, आज्ञा दे दिया, तथास्तु कर दिया। जैसे निवास किया, निवास करते ही भगवान से प्रार्थना करते हुए क्या कहता, प्रभु आपने मुझे सहस्त्र भुजाएं दिया है और ये सहस्त्र भुजाओं में इतना शक्ति दिया मुझ में, इसमें आपने बड़ा उपकृत मेरे ऊपर किया, बड़े कृपा किया है। ऐसे आज प्रार्थना करते करते काफी वर्ष हो गए। अब जब काफी वर्ष हो गए तो उसने राजा बलि का पुत्र जो था बाणासुर के मन में आया, क्या अपने भुजाओं में उसको खुजली मचने लगी। ताकत का कोई पहलवान हो और पहलवान खो लेकिन कभी युद्ध न करा हो तो फिर क्या करेगा, उसको युद्ध करने के मन में होगा। और ऐसे आज उस भुजाओं में ताकत, इतनी शक्ति आ गई कि अब उसके अपने ताकत पे बड़ा ही जोर था। एक दिन इसी बाणासुर की जो बेटी थी उषा नाम करके, इस उषा नाम करके बेटी ने अपने ही घर में बड़ी हो गई, युवा अवस्था में थी और अपने घर में जैसे ही उषा ने अपने शयन कक्ष में प्रवेश करी है और शयन कक्ष में जब प्रवेश करती है तो शयन कक्ष में जा करके निद्रा अवस्था में है, सो रही थी। और निद्रा अवस्था में जब वो सो रही थी तो उसके साथ घटना क्या घटती है
उसके मन में भोग की इच्छा हुई, रति करने की इच्छा हुई, स्वप्न में हो रही है। और स्वप्न में जैसी हो रही, उस स्वप्न में उसने किसको देखा? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो थे, पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध को देखा। उस चित्र को स्वप्न अवस्था में उनके चित्र दिखाई दे रही थी, और जैसे ही चित्र दिखाई दे रहे थे, उसके साथ में उसका प्रेम हो गया। कौन? उषा का। उषा का अनिरुद्ध के साथ में जब प्रेम हुआ, तो अब इसने किससे बतावे? अपने, उसकी एक सहेली थी। जो बात किसी से नहीं बताया जा सकता, वो अपने सहेली से जरूर बता देते हैं। उसने अपनी सहेली से बताया, और सहेली से जाकर के क्या कहती, उषा बहन, मेरे स्वप्न में आज एक कोई राजकुमार की तस्वीर मेरे मन में आए। स्वप्न में मेरी इच्छा उनसे मिलने की है। ये कैसे संभव हो सकता? कैसे होगा? चित्रलेखा ने कहा कि सहेली, रानी, राजकुमारी, आप क्या उसको बता सकती है? उसकी फोटो है, चित्र है, कुछ है आपके पास? बोले ना फोटो है ना चित्र है, कुछ भी नहीं। फिर बोले कैसे पता चलेगा वो राजकुमार कौन आपके स्वप्न में आया जिसे आपने इतना प्रेम किया? जब कहा कुछ भी नहीं पास में है, तो राजकुमारी की उसकी जो चित्रलेखा सखी थी ना, वो एक ही थोड़ी क्षण में सबका चित्र बना दिया करते थे, कलाकारों थे। चित्रलेखा ने क्या किया, एक एक राजकुमारों का चित्र को बनाते गए और अपनी सहेली से पूछते कि आप इनमें से जो भी राजकुमार हो, आप उसे बताइए। सभी अनेक चित्रों को बनाया है और बना करके उस चित्र को, फोटो को लटका दी कि बहन, अब इन चित्रपटों में से बताओ, तुम्हें स्वप्न में इसमें से कौन सी राजकुमार आया था स्वप्न में, उसका उपचार किया जाएगा आपके सम्मुख लाने का। जैसे ही कहा, राजकुमारी आज पूरे चित्रपट को देख रही है। एक एक चित्रपट जितने लगे थे, फोटो, चित्र, वो देखी। उसमें से अनिरुद्ध को देख करके फोटो में पहचान गई कि सखी, यही राजकुमार हैं जो मेरे को भा गए हैं, जो मेरे दिल में वास कर रहे हैं, जो मेरे स्वप्न में आए हैं। जैसे कहा, चित्रलेखा ने कहा, ठीक देवी, राजकुमारी, क्या करना है? तुम बताओ सखी, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोले, मेरी इच्छा इसे पाने की है। मैं इस राजकुमार को पाना चाहता हूं अपने पास में। चित्रलेखा ने कहा, कोई बात नहीं, आप सहमत हैं तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्षण मात्र भर में कार्य करने में समर्थ हूं। बोले, अच्छा? बोले, हाँ, आप आज्ञा करिए देवी। तत्काल इसी क्षण में देखते देखते वो राजकुमार को आपके सामने लाके उपस्थित। राजकुमारी ने आज्ञा दे दी, जाओ इस राजकुमार को लेके आओ। आज चित्रलेखा जो थी द्वारिका में प्रवेश करती है, और द्वारकाधीश के आज वहां के राजा कौन थे? कृष्ण, उनके पौत्र थे अनिरुद्ध। और जैसे ही प्रवेश किए, अनिरुद्ध आज सो रहे थे अपने सैया पे। चित्रलेखा ने क्या किया, देखते देखते वहां पे पहुंचती है, और पहुंची, जैसे सब सो रहे थे वहां जाकर के अनिरुद्ध जी को उठा लिया, बिस्तर पे सोते उठा के लाई। इधर भी सभी सैनिकों को, किसी को नहीं पता है, बाणासुर के राज्य में भी, जहां उषा जिस कक्ष में थी, उस कक्ष में लाकर उस बालक को, अनिरुद्ध को छोड़ दिया, अनिरुद्ध को रख दिया। और जैसे अनिरुद्ध को ला करके दिया, राजकुमारी अपने प्रियतम को देख करके, जिसे प्रेम भाव उमड़ आया था, देख करके प्रसन्न हो गई।
कि मेरी सखी, मेरी सहेली, मेरे प्रियतम को मेरे कक्ष में मेरे पास उपस्थित कर दे। इस तरह से राजकुमारी उस राजकुमार के साथ में निवास करने लगे। बाणासुर के राज्य में भी किसी को पता नहीं है और द्वारिकापुरी में भी किसी को नहीं पता है कि अनिरुद्ध मेरे द्वारिकापुरी में है, नहीं पता है किसी को। और उधर भी कहा चित्रलेखा के कक्ष में अकेला अनिरुद्ध और चित्रलेखा, सखी के अलावा यानी उषा के अलावा किसी को पता ही नहीं। काफी दिनों तक इस प्रकार के चलता रहा, दोनों का एक कक्ष में रहे, पता नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद द्वारपालों को जैसी खबर मिली, द्वारपालों को खबर मिलते ही द्वारपालों ने जाकर के बाणासुर को ये घटना बता दिया। और जैसी ये घटना जाके द्वारपालों ने बाणासुर को बताया है, बाणासुर को ये खबर मिलते ही आया और आकर के अपनी बेटे के कक्ष में पहुंच गया। बेटे के कक्ष में पहुंचते ही देखा उस युवक को, यानी युवा अवस्था में युवराज को देख करके बाणासुर क्रोध में आग बबूला हो गया। और जैसी आग बबूला हुआ, बाणासुर ने उसी क्षण उसी समय उस बालक को बंदी बना दिया। बंदी बनाया और बंदी बना करके उसको लाए और ला करके अब क्या करते हैं, इसे मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। युद्ध किया, जब युद्ध किया है और युद्ध करने के बाद अनिरुद्ध के साथ में जब युद्ध हो रहा था, युद्ध दोनों में आपस में भी राजकुमार थे, भगवान की पुत्र थे, शक्तिशाली से, दोनों में युद्ध चला। और जैसे युद्ध चला, युद्ध चलते आज बाणासुर अपने क्रोध में आके अनिरुद्ध को नागपाश में बांध डाला, यानी नागपाश सात बांध डाला। और जैसे बांधा, बांधने के बाद आप उसको मारने के लिए जैसे ही बाणासुर आतुर हुए आगे बढ़े तो उनके जो मंत्री थे प्रधान, उन्होंने इनकार कर दिया कि महाराज ये आपको शोभा नहीं देता है कि आप इस बालक को इसको मारने जा रहे हैं। आपने बंदी बना दिया। और एक और चीज, अगर किसी को मृत्यु दंड से बड़ा कोई व्यक्ति सम्मानित हो, प्रतिष्ठित हो, तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं देनी चाहिए। फिर क्या करनी चाहिए? बोले उसे घर से, राज्य से अपने अपमानित करके निकाल देना चाहिए। निकाल देते तो मृत्यु से बढ़कर के वह दंड होता है। बोले अच्छा, बोले फिर, बोले इसको मार डाले, आदि आदि कई बातें। इसको आपको शोभा नहीं देता है, ये प्रतिष्ठित कुल का लगता है, युवराज है, आपके घर के अंदर आया तो आया कैसे, किसी को पता भी नहीं। तो पहले आदि आदि उदाहरण दिया। कौन? मंत्री। इसलिए राजा कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है कि राजा पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन मंत्री जो है जरूर पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि मंत्री ही सलाह देता है राजा को। और अगर मंत्री सही है तो राजा कार्य अच्छा कराएगा। तो बाणासुर जो था, वो बाणासुर क्या किया, प्रधान जो इसका मंत्री था, महामंत्री, वो योग्य था, समझदार था। उसने राजा को समझाया कि महाराज मारिए मत इसको, मारिए मत। जब समझाया, समझाने के बाद राजकुमार को छोड़ दिया। जो मंत्री था जाकर के उस युवराज से क्या कहते हैं, अनिरुद्ध से, कि अभी भी तुम माफी मांग लो। क्या मांग लो? माफी। अगर माफी मांग लेते हो तो तुमको मृत्यु दंड नहीं तो राजा के सूली पे लड़को एक भी मिनट नहीं लगेगा, गर्दन ऊपर अलग हो जाएगा। तो अनिरुद्ध जी भी क्या कहते हैं, इसे मुझे समझते हो, मैं भी सूरवीर हूं, मैं भी ऐसे हटने वाला नहीं हूं, हारने वाला नहीं हूं।
मैं भी युद्ध करने को तैयार हूं, मैं युद्ध करूंगा। लेकिन अब क्या, इधर जैसे ही समझाते गए लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए। जब मानने को तैयार नहीं हुए तो अब जब वहां नाग पास में बंधे हुए बाणासुर के द्वारा अनिरुद्ध जी जो थे, तो अनिरुद्ध जी ने कहा कि वो भाई इतना कष्ट था उनको, उन्होंने उस समय स्मरण किया माँ भगवती काली को। अनिरुद्ध जी ने माँ भगवती काली को स्मरण किया है और माँ भगवती काली से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ मेरी रक्षा करो। भो भो बाण महावीर न क्रोधम कर्तुमर्हसि बलिपुत्रो शिशुमते शिव भक्त विचार्यता। आए बाणासुर के आज नागपाश से बंधे हुए उस अनिरुद्ध ने माँ भगवती को प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से स्तवन करते हुए, और क्या कहते हैं, शरण्ये देवी बद्धोस्मि दह्यमानस्तु पन्नगे आगच्छ मे कुरु त्राणं यशोदे चंडरो सेना। हे माँ भगवती, इस नागपाश के पीड़ा से इस शरीर में कष्ट बहुत हो रहा है, अब आकर के मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर कृपा करो माँ, मेरे ऊपर कृपा करो। स्तुति कर रहे हैं, माँ भगवती को याद कर रहे हैं। माँ भगवती काली क्या बालक बच्चे के ऊपर आज जा रहे कृपा करने के लिए। श्री राधे। हो जगदम्बिका जगदम्बिका, हो जगदम्बिका जगदम्बिका, माई तोरे रूप हजार बात जगदम्बिका, माई तोरे रूप हजार बात जगदम्बिका, जगदम्बिका 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 जगदम्बिका, माई तोरे रूप हजार बात जगदम्बिका, माई तोरे रूप हजार बात जगदम्बिका। तोरे रूप हजार माई जगदम्बा भवानी, तोरे रूप हजार माई जगदम्बा भवानी, तुमसे कौन लड़ सके कौन ऐसो वरदानी, तुमसे कौन लड़ सके कौन ऐसो वरदानी, मधु के तब से वीर को दिन में दीनों मार, मधु के तब से वीर को दिन में दीनों मार, सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में, तोरी हो रही जय जयकार बात जगदम्बिका, माई तोरे रूप हजार बात जगदम्बिका, जगदम्बिका 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 जगदम्बिका
प्रेम से बोले, ओम नमः शिवाय, मिल के बोले, ओम नमः और शिवाय, सारे बोले। ओम नमः शिवाय। ऐसे आज अनिरुद्ध ने माँ भगवती काली को जब स्मरण किया, माँ भगवती ने उस बालक अनिरुद्ध के ऊपर कृपा करती है। जो नागपाश के आज उनके बंधे थे, जिससे वह पीड़ा हो रही थी, वह पीड़ा खत्म होती है और नागपाश छूट जाते हैं। जैसे छूटे, इधर भगवान श्री कृष्ण को खबर मिली, कौन देवर्षि नारद जी पहुंचे और जाके क्या कहते, महाराज आपके पुत्र कहाँ हैं? अनिरुद्ध नगर में तो दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे जो प्रद्युम्न जी थे, देखे मेरा बेटा नहीं है, नगर में कक्ष में दिखवाए नहीं। बोले तुमको पता भी है कहाँ है? इतने दिन से घूम रहा है, तुमको पता? बोले कहाँ है? बोले बाणासुर के नगरी में, शोणितपुर में उनकी बेटी उषा के साथ। क्या हुआ? बाणासुर बांध करके कैद करके रखा है। भगवान को जैसे पता चला कि बाणासुर ने मेरे पुत्र को, अनिरुद्ध को बांध के रखा है कारागार में, उनने अपने प्रद्युम्न के साथ 12 अछोड़ी सेना साथ में लिए और गए उस नगर को, राजधानी को घेर लिया। और घेर कर लिया, जब घेरने के बाद युद्ध का आदेश दे दिया। युद्ध हुआ। जब भगवान युद्ध करने के लिए चले थे बाणासुर के साथ युद्ध के लिए, तो यहाँ में भगवान शंकर का बड़ा भक्त था बाणासुर। भक्त तो भाई अपने भक्त की रक्षा करने भगवान शंकर जी भी आ गए कि मेरे शिष्य का रक्षा करनी है। जैसे गुरु के शिष्य के ऊपर जब संकट आता है तो गुरु अपने शिष्य को बचाने का कोशिश करता है कि मेरे शिष्य के ऊपर संकट आया हुआ, तो मेरा फर्ज होता है उसकी रक्षा करना। बाणासुर शिष्य था भगवान शंकर का। जैसे युद्ध हो रहा था, अब देखिए भगवान के विषय की क्या करूं, तो भगवान यहाँ तक लिखा कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण के साथ युद्ध करे हैं। बाणासुर के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवान भोलेनाथ ने युद्ध किया है। बहुत विशाल युद्ध हुआ और जब युद्ध में इस तरह चलता रहा, बहुत से सैनिकों का, राजाओं को कुछ नहीं होता है। जब कभी देशों में किसी देश में लड़ाई जब होती है ना, आप जान देखे होंगे, एक दूसरे देश से दूसरे देश की युद्ध जब होता है तो राजा नहीं मारे जाते हैं, प्रजा मरती है, प्रजा। तो यहाँ युद्ध जब हुआ दोनों पार्टी में, तो प्रजा बहुत राम राम हो गए, राजा तो बचे। भगवान भोलेनाथ सोचते अब ऐसे कुछ नहीं हो सकता, इसकी संधि कराना चाहिए। जैसे संधि कराने के लिए कहा, बाणासुर मान गया। बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवान भोलेनाथ ने संधि कराया। संधि कराने के बाद में फिर किसी ने बताया, भैया आपने जो इनको अनिरुद्ध को कैद किया, ऐसे अपने इच्छा से नहीं आया, तुम्हारी बेटी ने इसको उठवाया है, उसको हरण करके लाया गया है, तो यहाँ आया है। तब देखी कि मेरी बेटी की गलती है, मेरी बेटी ने इसको पसंद किया। तो बाणासुर ने अपनी बेटी का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दे दिया। आज भगवान श्री कृष्ण वहाँ अपने प्रपुत्र को और बहू के साथ में लेकर के आते हैं द्वारिका में, और बड़े धूमधाम से उत्साह के साथ में उत्सव मनाया। और भगवान के प्रपुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध द्वारिका में निवास करने लगे। इधर भगवान शिव जी के एकादश रुद्र का आप सबको थोड़ा संक्षेप में कथा सुनाते हैं, फिर आगे की कथा भी करना है, फिर अभिषेक भी होना है, और आज कथा के आखिरी दिवस भी है तो विदा भी व्यास जी होंगे, है ना। आज एक सत्र पूर्ण होगा 7 दिन का शिवपुराण का। अगले सत्र पुनः 23 तारीख से 29 तारीख तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन पुनः होगा। जो व्यासपीठ यही रहेगी, व्यास जी भी यही रहेंगे, पूज्य गुरुदेव भी हमारे परिचित रहेंगे, और श्रोता भी आप लोग भी यही हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, है ना। यजमान जो और गुरु के साथ बने हैं वो यजमान कुछ नए रहेंगे। तो आइए, तो आप सभी लोग
बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में आज कथा का श्रवण करते हुए भगवान भोलेनाथ जी का आज यहाँ अभिषेक होगा। कल के दिन कथा नहीं होगी, क्योंकि कल पूज्य गुरुदेव भगवान का हमारे क्या है, अवतरण दिवस है। हम लोग बड़े धूमधाम से कार्यक्रम बहुत रखे हैं, सब उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर के प्रभु से, माँ भगवती से प्रार्थना करें, भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हे माँ मैया काली, हमारे आप सबके बीच में मेरे गुरुदेव की अवस्था अभी 90 है, ये 27 से भी ऊपर हो जाए, इस आशा लेकर के सभी प्रार्थना और उनको बधाई गुरुदेव को हम लोग देंगे। तो ऐसे कल हम सब लोग आज से ही तैयारी करेंगे और आए तो 27 से ऊपर गुरुदेव के लिए हम लोग, क्योंकि हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे ना तो जरूर उसका फल मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। तो अब यही आशा के साथ गुरुदेव के लिए बधाई देंगे हम और आप। शिव जी के एकादश रुद्र की कथा में देखिए, अवतारों की कथा है। पहला अवतार भगवान शिव ने जो लिया तो महाकाल का लिया था। किसका? महाकाल। और महाकाल की शक्ति कौन हुई? हमारे बीच में कालीमठ के महंत चंद्रशेखरानंद जी महाराज जी का भी आगमन हुआ है। और आइए, पहले भगवान शिव का जो है अवतार, महाकाल अवतार हुआ। एकादश रुद्रों में कौन से? महाकाल है। और महाकाल में इनकी शक्ति जो थी भगवती महाकाली है। कौन है? महाकाली। दूसरी जो अवतार था भगवान का, तारक, तारक अवतार था। और तारक अवतार की शक्ति भगवान का तारा देवी, तारा। तीसरी जो है भुवनेश, जो है भुवनेश का अवतार था भगवान शंकर जी का, तो उनका शक्ति कौन है? भुवनेश्वरी। चौथे जो है विघ्नेश, श्री विघ्नेश भगवान का अवतार था भगवान का, उनके श्री विद्या रूप से शक्ति का था। चौथा भैरवनाथ, भैरव है, वही भैरव की शक्ति भैरवी कहलाई शक्ति। छठवीं जो है छिन्न मस्तक, छिन्न मस्तक नाम करके भगवान का अवतार हुआ था, तो माँ भगवती शक्ति उनकी छिन्न मस्तका हुई है। सातवां जो भगवान धूमवान हुए, धूमवान, धूमवान के शक्ति हुए धूमावती। आठवां हुए बंगलामुख, तो आठवां भगवान बंगवाल भोलेनाथ की बगलामुख के शक्ति कौन हुई? बंगला मुखी की शक्ति रूप में मिली। नौवां हुई मातंग, तो मातंग भगवान जो अवतार लेकर के आए तो माँ भगवती शक्ति के रूप में मातंगी के नाम से उनके साथ हुई। और 10वां कमल नाम से हुए तो माँ भगवती कमला। इस प्रकार से भगवान के 10 रूपों का अवतार आपने सुना। और एकादश अवतारों में जानकारी भगवान नंदीश्वरी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कथा में बताते हैं कि भगवान इस प्रकार से एकादश अवतार लेते हैं। तो कैसे उनकी शक्ति भी आज एक एक करके आते हैं। ऐसे भगवान अवतार लेकर के आए। और वो कैसे? कपाली, पिंगल, भीम, विश्वरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजपाल, बहिर्मुग्ध, शुभ, चंड और तथा भाव, ये 11 प्रकार के गर्भ स्थापित करके 11 रूपों में भगवान ने अवतार धारण किए थे। अवतार धारण करके यहाँ आपको शक्ति, जितने अवतार लिए हैं उतने शक्ति भी उनके साथ में आई है। भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से आनंद से इस पृथ्वी पे सबको पर कृपा बरसा रहे हैं। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय, मिल के बोले ओम नमः शिवाय। एक बार अत्रि ऋषि जो थे अपनी पत्नी के साथ, अनुसुईया के साथ तप कर रहे थे। तब जब कर रहे थे तो उनके घर में पुत्र की कोई संतान नहीं थी। और संतान जब नहीं थी तो महाराज अत्रि ऋषि ने और सती मैया दोनों मिलकर के कभी ब्रह्मा को,
कभी विष्णु जी को, कभी शिव जी को स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि हमारे घर में पुत्र रूप में आप अवतार लें, हमारे घर में पुत्र रूप में आ जाएं। एक प्रकार से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को तीनों का आवाहन किया, तीनों देवताओं को, कि मेरे प्रभु आप मेरे घर में आप अवतार लेकर के आए। एक एवं मया ध्यातम् ईश्वर पुत्र है तवे। ऐसे पुत्र की यातना करते हुए साधना कर रहे थे। साधना करते करते एक दिन भगवान तीनों देवताओं ने विचार किया कि इनकी भक्ति पे जब प्रसन्न हुए तो तीनों एक साथ प्रकट हो गए। और तीनों जब एक साथ प्रकट हुए तो तीनों को देख करके अत्रि जी और सती अनुसुईया ने क्या कहा, प्रभु हमने तो एक को मांगा था बालक रूप में, आप तीनों को तीनों चले आए। मैंने एक को बालक रूप में मांगा, लेकिन आप तीनों चले आए हो। बोले कि हे ऋषिवर, आप तीनों को एक साथ, ठीक है एक को मांगा, लेकिन आपने तीनों का नाम लिया है, ब्रह्मा विष्णु शिव यानी महेश, ये तीनों का नाम लिया था। और जब तीनों को लिया तब तीनों तुम्हारे पास आ गए। बोले तुम तो मेरे बाप के समान बन के आ गए हो, बिटवा थोड़ी बन के आए हो। हाँ, विराट रूप में बढ़िया अपने उसमें आए हो, पुत्र रूप में आना था, छोटे छोटे रूप में आना था। भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे घर में आएंगे अवतार लेकर के। लेकिन कैसे? आज वही भगवान तीनों देवताओं ने अब तीनों एक बालक के रूप में आ रहे। भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव का प्रकट हुआ है। मतलब चंद्र अंश कौन के? मैया सती के गर्भ से ब्रह्मा का अंश हुआ चंद्रदेव, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा। ये तीन का भगवान तीनों शक्तियां तीनों देवताओं के प्रकट हुई मैया अनुसुईया के यहाँ, अत्रि मुनि के यहाँ, ऋषि के यहाँ आए। भूत्वा रुद्रश्च दुर्वासा ब्रह्म तेजो विवर्धन चक्रे धर्म परिशास्य बहूनां च दया परः। इस प्रकार से तीनों देवताओं की शक्ति से तीनों ऋषि आए यहाँ, और आकर के मैया सती के यहाँ बड़े आनंद से रह रहे। मैया सती को सेवा करने को अवसर मिला, ऋषिवर अत्रि जी को भी सेवा करने के मिला, वो बड़े पालन पोषण आदि सब कुछ किया। एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा जी ने विचार की, दुर्वासा ऋषि की कथा, अमृत जी की कथा सुने होंगे। एक दिन दुर्वासा जी ने जो थे विचार किए कि राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, राम जी की परीक्षा लेनी है। देखते दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित थे, गए, और जैसे ही गए तो उनने एक माया रखी कि श्री राम जी के पास में एक बार मुनि ने वेश धारण करके यमराज का भगवान श्री राम के दरबार में गए। और जैसे भगवान श्री राम के दरबार में गए हैं, दरबार में जा करके यमराज ने एक शर्त रखी है भगवान से कि प्रभु मुझे आपसे कुछ वार्तालाप करना है, और वार्तालाप में जब करेंगे उस समय कोई दूसरा व्यक्ति आपके मेरे अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, आपकी बात स्वीकार है, आपके मेरे अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन प्रभु ध्यान रखना इस शर्त पे स्वीकार होना चाहिए, तीसरा व्यक्ति अगर कोई आया तो उसको दंड क्या मिलेगा? भगवान ने बोला आप ही बता दीजिए ऋषिवर, आप रखे हैं महाराज जी, आप ही बताइए उसको दंड क्या होना चाहिए। बोले बताइए आप क्या? तो यमराज ने कहा उसको मृत्यु दंड होनी चाहिए। कौन से? मृत्यु दंड। अगर हम दोनों के बीच में कोई आ गया तीसरा, तो महाराज आपको उसको मृत्यु दंड का
का भाग मतलब मृत्यु दंड देना होगा, वो मृत्यु दंड के अधिकारी होगा। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है, स्वीकार है। सभा से सबको बाहर निकाल दिया, और जैसी सभा से सबको बाहर निकाला, बाहर सब लोग गए और बाहर जाकर के निकल गए, तो इधर क्या हुआ, उन दोनों की वार्तालाप चल रही है, यमराज की और भगवान श्री राम की वार्तालाप जब चल रही थी, उसी बीच में दुर्वासा ऋषि जी का आना हो गया। और लक्ष्मण जी से कहा था तुम दरवाजे पे खड़े रहना, दरवाजा के भीतर कोई अंदर आने ना पाए, कि तुमको मेरी आज्ञा का पालन। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया, आपकी आज्ञा के सरोपार परी है मेरे लिए। राम जी की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी गेट पे खड़े हो गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी खड़े हैं, और इधर क्या हुआ, दुर्वासा जी आ गए, अंदर जाने लगे। जब अंदर जाने लगे, दुर्वासा जी को रोकने के लिए कोशिश तो किया लक्ष्मण जी ने कि रोक दूं, क्योंकि वहां पे शर्त लगी है, यमराज और प्रभु भैया श्री राम में चर्चा चल रही, वार्तालाप हो रहा। अगर यहां नहीं जाता हूं, दुर्वासा जी को रोकता हूं, तो दुर्वासा जी के क्रोध को परिचित थे, न जाने कौन से श्राप दे दे, और एक रोकने के पीछे, श्राप के पीछे कहीं मेरे पूरे राज्य को श्राप न मिल जाए, और अंदर जाता हूं तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगी, क्योंकि शर्त लगी है कि जो भी दो के बीच में तीसरा आया उसको मृत्यु दंड। तो अब खबर तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मेरा मृत्यु हो या चल जाएगा, लेकिन ये ऋषि का कहीं श्राप न मिल जाए पूरे राज्य के लिए, तो मेरे अकेले के बदले पूरे राज्य में नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो मुझे अपना मृत्यु स्वीकार होगा, परंतु राज्य को नुकसान नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है गुरुवर, आप रुकिए, मैं अंदर प्रभु श्री राम को अपनी आपकी बात बता के आ रहा हूं, आपकी खबर, आपकी सूचना दे करके मैं अभी आता हूं। लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी जैसे गए अंदर, भैया राम से सूचना देते हैं कि प्रभु महर्षि दुर्वासा जी आए हैं, दुर्वासा जी आए हैं, दर्शन देने आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे प्रभु श्री राम ने सुने कि दुर्वासा जी आए हैं, तत्काल उड़ करके श्री राम जी दौड़ लगा करके ऋषिवर के पास आ गए, दरवाजे पे दुर्वासा जी के पास। और दरवाजा दुर्वासा ऋषि पास जैसे आए, आकर के उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करने बाद कहा गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की है, आइए आइए अंदर चलते, बैठिए, स्वागत है, स्वागत है। ला करके प्रभु श्री राम जी ने गुरुवर दुर्वासा ऋषि को सिंहासन पे बैठाया, पूजन किया, वंदन किया, सब कुशल सब चर्चा किए, वार्तालाप हुई। जैसे सब कुछ हो गए, तो वहां पे यमराज जी ने कहा कि प्रभु हमारे और आपके बीच में एक शर्त थी। बोले शर्त मुझे पता है। बोले उस शर्त को क्या करोगे अब? बोले शर्त को करना है जो आप कहे वही। बोले मृत्यु दंड? बोले हाँ, लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना है। जैसे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के लिए मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हुए, उसी समय वहां पे दुर्वासा ऋषि यमराज दोनों ने कहा कि सुनो, मृत्यु दंड आप मत दीजिए, लक्ष्मण को मृत्यु दंड मत दीजिए। मैंने भी कहा था कुछ समय पहले, जो व्यक्ति सम्मानित होता है, प्रतिष्ठित होता है, उस व्यक्ति को मृत्यु से बड़ा दंड क्या होता है? अपमानित। उसको मारे ना, उसको सिर्फ अगर अच्छा होगा तो अपमान सिद्ध करके राज्य से बाहर निकाल दीजिए।
और अपमानित करके राज्य के बाहर निकाल देंगे तो मृत्यु से भी बढ़ करके होगा। भगवान ने बोले फिर क्या मतलब है? बोले लक्ष्मण को मत मारो, मृत्यु दंड मत दो, लक्ष्मण को आप अपने राज्य से अपमानित करके निकाल दीजिए। भगवान श्री राम ने यही किया कि लक्ष्मण को अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकाला है। अब भगवान श्री राम की परीक्षा सफल हुई। ये दुर्वासा जी परीक्षा लेने गए थे कि देखता हूं राम क्या करते, परीक्षा में पास होते हैं कि नहीं। संतों की कोई भरोसा नहीं। हा? मैंने कहा था ना, संत की भरोसा नहीं करना, ये उल्टे होते हैं। ये कब किस समय घड़ी में परीक्षा ले लें। हा? देख लो भाई भाई की परीक्षा। दुर्वासा जी ने राम जी से लक्ष्मण को ही आगे बना दिया मृत्यु के लिए, लेकिन देखिए क्या मृत्यु दंड दे रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं नहीं, मृत्यु दंड के अधिकारी नहीं, इनको बाहर कर दो। ऐसे गुरुदेव दुर्वासा जी ने अपने प्रभु श्री राम का परीक्षा लिया। भगवान श्री राम परीक्षा में पास हुए। यही दुर्वासा ऋषि जो थे, इन्हीं के क्या भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा इन्होंने लिया है। यही परीक्षा इन्होंने लिया। कथा बहुत ज्यादा है, समय भी होते जा रहा। एक कथा और सुनाएंगे और फिर 2-3 ज्योतिर्लिंग और बचे, उनकी विशेषता बताते हुए कथा को विश्राम करेंगे। एक बार वृत्तासुर ने बड़ा ही अपने साधना शक्ति के बल पर एक ताकतवर शूरवीर दानव बना, दैत्य बन गया। अरे वृत्रासुर जो था, इस वृत्रासुर ने जब अपने शक्ति का राक्षस कुल में उत्पत्ति होने के बाद, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद इसकी प्रवृत्ति कैसी हुई? राक्षसियों जैसी रही। इसने क्या किया? देवता आदि देवेंद्रों के ऊपर एक दिन चढ़ावा कर दिया युद्ध करने के लिए। और जैसे ही ये वृत्रासुर जो था, इसने इंद्र आदि देवताओं पे आज हुआ हाबिल युद्ध करने के लिए, तो देवता आदि भयभीत हो गए, घबरा गए। और जैसे ही घबरा गए, डर गए कि अब क्या करूं, तो देवता आदि जितने थे इंद्र के साथ में सब अपने जान बचाने के लिए भागे हैं। और जैसे जान के प्राणों की रक्षा के लिए ये भागे जा रहे हैं, और पीछे से ये बाणासुर जो था अपने सैनिकों के साथ में उनके पीछे पड़ा है मृत्यु दंड के देने के लिए, मारने के लिए। जैसे मारने के लिए किया तो अब देवता सोचते हैं कि अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। देवता सभी भयभीत होकर के आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े तो एक दधती ऋषि का आश्रम मिला। दधती ऋषि के आश्रम में देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र जो था वहीं छोड़ दिए, और छोड़ करके वहां से अपने प्राण की रक्षा के लिए आगे भागे हैं। और भाग कर कहा? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के वहां प्रार्थना किया अपने रक्षा के लिए कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महामुनिर दधति चिर्यच्यम सतपस्वी जितेन्द्रिय लेभे शिवम समाराध्य वज्रास्मि सत्व परम पुराण। हे प्रभु, मुझे रक्षा मेरे प्राणों की कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। जैसे कहा मेरे प्राणों की रक्षा करिए। ब्रह्मदेव ने देखा देवता इतने भयभीत, इतने घबराए हुए, इन्हें हो क्या गया? देवताओं क्या हुआ? बोले प्रभु ये मेरी रक्षा करो। नहीं, ये वृत्रासुर जो है मेरे प्राणों को ले लेगा, मार डालेगा, पीछे पीछे पड़ा है। बोले अच्छा अच्छा। बोले तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ गया? बोले दधती ऋषि के आश्रम में छोड़ करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। अब क्या? प्राणों की रक्षा के लिए आपकी दरबार आए। बोले अच्छा। दधती ऋषि जो समाधि में बैठे थे, उन्होंने देखा कि मेरे आश्रम में सभी देवताओं का अस्त्र, यहाँ अस्त्र को देख करके दधती ऋषि विचार करते क्या हुआ है, यहाँ अस्त्र क्यों पड़े? ऐसे आगे देखा देवता जितने थे भाग गए और राक्षस पीछे से आ रहे थे। दधती ऋषि ने विचार किया ये राक्षस है, अगर ये राक्षसों के ये अस्त्र मिल जाएगा तो ये और ज्यादा उपद्रवी भी हो जाएंगे।
और ज्यादा कहीं उपद्रवी हो गए तो देवताओं का जीना हराम हो जाएगा, देवताओं का जीना हराम हो जाएगा। ऋषियों दधीचि ने विचार किया, इन अस्त्रों को क्या करूं। उन्होंने अपने तपोबल से उन अस्त्रों को एक जल के रूप में पिघला दिया, और जैसे जल के रूप में पिघला दिया और पिघला करके पूरे अस्त्र जल हो गया, और उस जल को दधीचि जी ने पी लिया। और जैसे पिया, पीने के बाद दधीचि ऋषि के जो शरीर की हड्डी थी वह वज्र के समान हो गया, वज्र हो गया। ब्रह्मा जी के पास जब गए देवता तो ब्रह्मा जी ने देखा सब लीला। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, इस वृत्रासुर का अंत तो होगा। अब वो कैसे होगा सुनो। देवताओं, जो अस्त्र तुम लोगों ने अपना दधीचि ऋषि के आश्रम में छोड़ आए थे ना, उस शरीर आपके हड्डी को, तो अस्त्र को पी लिया है। कौन? दधीचि ऋषि ने। और जैसे वो पी लिया है, वो पीने के बाद उनका हड्डी क्या हो गया? वज्र का हो गया। बोले गुरुदेव इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि तुम सब लोग देवता मिल करके उनके आश्रम को जाओ, और आश्रम को जैसे जाओगे और जा करके उनसे प्रार्थना करोगे, और जब तुम प्रार्थना करोगे तो अपने शरीर को त्याग देंगे, और जब त्यागेंगे तो एक गौ माता प्रसन्न होकर के उनको आवाहन करना, वो आएंगी, उनके शरीर को चाटेंगी, और जब वो चाटेंगी उनके शरीर की हड्डी वज्र बन जाएगी। उस अस्त्र से इंद्रदेव जो है इससे वृत्रासुर को प्रहार करेंगे, उनके सैनिक भी और उसका भी प्राणांत होगा। इधर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के गए, जाकर के ऋषिवर दधीचि के आश्रम में गए, प्रणाम किया, पूरी बात बताई। दधीचि ऋषि ने कहा कि अगर देव कार्य के लिए मेरा शरीर भी मुझे देना पड़े मुझे कोई चिंता नहीं। उन्होंने अपने तपो योग बल से अपने शरीर का त्याग किया है। योग बल से शक्ति थी। ऋषि मुनि भले तो साधक होते थे, यानी कितने कितने वर्ष जिया करते थे। उनने योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया। त्यागने के बाद सभी देवताओं ने मिलकर के सुरभि धेनु को, सुरभि धेनु माने गाय, गौ माता को, उनको आवाहन किया। माँ भगवती गौ माता अवतार लेकर के आती हैं, आई और ऋषि के शरीर को चाटा है, और जैसे चाटा दधीचि ऋषि के शरीर से वज्र निकला, हड्डियां आदि आदि निकली। उसमें से जो हड्डी प्रमुख थी वज्र इंद्र ने लिया। इंद्र से ने लेकर के आज वृत्रासुर के राक्षसों को सबसे पहले संहार करता है। जितने सैनिक थे उनका संहार किया, और जाकर के वृत्रासुर का फिर अंत में उसका खत्म करते हैं, उसका अंत करते हैं। और अंत करने के बाद देवताओं को विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त होने के बाद में बड़े देवताओं में प्रसन्नता हुई। सभी खुश होकर के आज आनंदित रह रहे, निवास कर रहे हैं देवता। एक प्रकार से बड़े बड़े राक्षस देवता आदि थे, और भी कथाएं बहुत है इसमें। आइए हम आप सबको एक प्रसंग ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हुए फिर आगे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद होगा, और फिर आप लोग भक्तों को जिनको अभिषेक में बैठना अभिषेक में बैठेगा, प्रसाद लेगा और कल आएगा, है ना। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। मिल के बोले ओम नमः शिवाय। चारे बोले ओम नमः शिवाय। 10वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? एक बार एक दारुक नाम करके राक्षसनी थी, दारुक, और उसके पति का नाम था दारुका। ए दारुका और दारुक, दारुक जो था राक्षस था, दारुका जो थी पत्नी थी। दारुकी जो थी वहां पे दारुका माँ भगवती पार्वती जी की आराधना की।
और माँ भगवती पार्वती की आराधना करके बड़े प्रसन्न हुई मैया पार्वती उसकी साधना पर। और जैसे ही मैया पार्वती उसके भक्ति पे प्रसन्न हो गई दारुका के, तो माँ भगवती ने दारुका से क्या कहती हैं, तेरी भक्ति पे मैं प्रसन्न हूं, मेरी इच्छा है ये आज जो तू निवास मेरा स्थान है भगवान भोलेनाथ जी का और मैया पार्वती का स्थान, वो कौन सा था, विहार स्थान माने निवास स्थान बनाए थे वन को, और वो दारुक वन में निवास कर रही हैं। मैया ने कहा कि देवी तू अपने पति के साथ में इस वन के रक्षा करेगी, कोई आने न पाए मेरे इस स्थान पे, तुम दोनों मेरे रक्षक बन के रहना। दारुका और दारुक ये दोनों निवास करने लगे, लेकिन धीरे धीरे ये निवास करते करते थोड़ी सी अपनी प्रवृत्ति पे आ गए। भाई आप लोग को पता होगा प्रधानमंत्री जी की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी वो अपने आप को क्या समझता है, कि मैं भी प्रधानमंत्री से कम तो नहीं हूं, थोड़ा बहुत पावर होता ही है। कोई महात्मा का कोई सेवक अगर हो साथ में तो महात्मा को तो बाद में पता चले, सेवक के कह देगा नहीं मिलेंगे जाओ सेवक तो। हाँ, कोई मंत्री विधायक से मिलने जाओ पहले गेटे पे मना, महाराज को पता भी नहीं और सेवक पहले बोलते नहीं, तो भैया अब क्या, सेवक ही अपने आप को समझता मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। भाई क्यों, क्योंकि राजा की कृपा है, राजा की कृपा है, गुरु की कृपा, इसलिए वो अपने आप को एड़ के चलता है। तो भैया जितने आते तो सेवक की बात माननी पड़ेगा, और आजकल काम कराना है तो पहले सेवक से पहले क्या दोस्ती करो, और सेवक से दोस्ती हो गया तो मालिक से दोस्ती हो ही जाएगा, है ना। तो भैया ऐसा जमाना, अब मालिक ये नहीं जानते सेवक से बहुत से काम बिगड़ भी जाते हैं, मालिक को पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसको अपने आप को अभिमान आ जाता है सेवक को कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जो हूँ मैं हूँ, क्योंकि सेवक को अपने बस में करे हैं। अब इधर कौन सेवक है, अब आप लोग कैसी, दारू और दारू का ये सेवक है किसके, मैया पार्वती और शंकर जी के। शंकर जी मैया पार्वती के साथ विवाह कर रहे हैं, बढ़िया आनंद से रह रहे हैं, और सेवक दोनों अपने अत्याचार कर रहा है, दारू का अत्याचार करे पड़ा है, भगवान को पता नहीं अंदर है, और सेवक इधर भक्तों का कल्याण कर रहा है। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। वो कल्याण कैसे, जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े योद्धा पहलवान आवे, दारू का अत्याचार बढ़ने लगा, और जैसे दारू का अत्याचार बढ़ने लगा तो उसने अत्याचार इतना करने लगा कि अब देवताओं पर भी वो हावी, अभी तक तो नीचे वालों से कर रहा था, और जब नीचे वालों से कर रहे तो कोई बात नहीं, कर ले तेरे बराबरी के, लेकिन अब वो सोचता मैं ऊपर थोड़ी देखूं, ऊपर चढ़ के देखूं, थोड़ी ऊपर वाले से लड़के देखूं, वो देवताओं से भी लड़ने लगा, ना? देवताओं से भी लड़ने लगा। तो जब देवताओं से भी लड़ने लगा तो भैया अब क्या, अत्याचार का भी एक समय होता है, हाँ? एक दिन एक न कभी घड़ा फूटता है, वो कोई भी रहे, हाँ? तो इसने जैसे अत्याचार बढ़ाया तो देवता आदि जो थे ये सभी भयभीत हो गए, घबरा गए। देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ जी की आराधना किया। जैसे आराधना किया तो भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पे प्रसन्न होते हैं, बोले क्या हुआ, बोले प्रभु आपके ही सेवक जो दारुक है वो उसका अत्याचार हो गया, हम सबको परेशान करने लगा है। बोले अच्छा अच्छा, फिर क्या करना है, क्या किया जाए। उसने बोले कि तुम एक काम करो, चिंता मत करो, मैं इसका अभी रास्ता निकालता हूँ।
और दारुक ने फिर उसका ऐसा अत्याचार कि कोई ऋषि मुनि अगर यज्ञ भी करता, कोई देवताओं का आह्वान भी करते थे, कोई ऋषि मुनि यज्ञ अनुष्ठान जैसे हम लोग यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो और यज्ञ में अनुष्ठान में कोई बाधा डाले तो फिर क्या होगा? हा? क्या होगा? उसका तो विनाश ही होगा। ऋषि बोलता नहीं, संत बोलता नहीं। संत तो अपनी भक्ति में लगा है, भगवान की पूजा करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। उसके अगर व्यवधान अनुष्ठान में पूजा में कोई करता तो उसके तो परमात्मा देख रहे और परमात्मा दंडित करते हैं। इधर ऋषियों ने जब यज्ञ किया, उस ऋषियों के धर्मात्माओं को जाकर के इसने क्या किया है, उनको भी परेशान करने लगा। जब उनको परेशान करने लगा तो परेशान करते करते अब क्या किया, भगवान ने की आराधना करने लगे भोलेनाथ का कि प्रभु मेरे यज्ञ में, मेरे अनुष्ठान में ये व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, कुछ उपाय करिए। तो भगवान ने एक ऋषियों को भी आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के बाद कि अब तुम यहाँ पे आनंद पूर्वक अनुष्ठान करो, तपस्या करो, यहाँ तुमको कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो दारुक को पता चल गया कि ऋषियों के यज्ञ अनुष्ठान में मैं बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ, लेकिन भगवान की इन पे कृपा हुई कि अगर यहाँ अगर कोई आता है तो भस्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो दारुक ने और दारुका ये दोनों ने विचार किया कि अगर उनके पास जाते हैं तो जल के राख हो जाए, भगवान की कृपा हो गई। अब क्या, इसने क्या किया, जो दारुका थी और दारुक, इन दोनों ने मिलकर के एक पश्चिम समुद्र के तट पर 16 योजन विस्तार से बड़े सुख सुविधा के साथ में समुद्र के अंदर उसको वन को लेके चले गए। वहां जैसे ही चले गए, वहां पहुंचने के बाद ये दोनों रहने लगे आनंद से। और जब आनंद से रहने लगे, भगवान भी वहीं निवास कर रहे हैं। एक बार दारू पुनः अत्याचार करें। एक महर्षि ओरवस जो थे, ओरवस जी को भी परेशान किया। तो इनके शरण में सभी लोग जब पहुंचे हैं, उन्होंने श्राप दे दिया था इसको कि अगर इस प्रकार से प्रार्थना करने वा पृथिव्याम यदि रक्षांसि सिंहर्षेति प्राणिनस्तदा स्वयं प्राणेर्युच्येयु राक्षसा बलवता अगर ये राक्षस पुनः उपद्रव करेगा तो इसका क्या होगा, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समय जरूर लगेगा लेकिन अंत अवश्य हो जाएगा। वो ऋषि ने और वह ऋषि ने श्रापित कर दिया। एक दिन क्या हुआ, एक सरदार सुप्रीम करके नाम करके वैश्य बड़ा ही भगवान का भक्त था भोलेनाथ जी का। अरे भोलेनाथ जी का भक्त तो था, भक्त होने के कारण उसने समुद्र में जहाजों के साथ काफिला लेके जा रहा था। और जैसे काफिला लेकर के जब जा रहा था तो उस वैश्य के आज काफिला को देख करके ये जो दारुक था उसने वहीं पे आतंक करना चालू कर दिया। तो राक्षस अस्त्र शस्त्रों के साथ लड़ने लगा। इसने क्या किया, दैत्य ने भगवान भोलेनाथ जी को आवाहन किया। भगवान भोलेनाथ जी ने से आवाहन करके कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आप कितने उपासक भक्त हूँ, लेकिन ये दारुक मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा। अब जो उसके देख रहे उसी के ऊपर अत्याचार। भगवान वैश्य नामक राजा के ऊपर, वो भक्त के ऊपर कृपा करने के वहीं प्रकट हो गए और इसने क्या किया, दारुक के ऊपर भगवान प्रहार करने लगे। और जैसे प्रहार युद्ध करने लगे दारुक के साथ में भगवान भोलेनाथ,
कि तूने मेरे भक्त के ऊपर अत्याचार कर रहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मैं देखते जा रहा हूं, तू जिसे चाहता उसी को प्रताड़ित करता, परेशान करता। भगवान भोलेनाथ जी को अब अपने भक्त के ऊपर ऐसा संकट देख के अच्छा नहीं लगा। भगवान भोलेनाथ उसी समय जैसी दारुक को मारने के लिए किया, तो उनकी पत्नी की उपासक कौन था? कौन था? दारुका। दारुका उपासक थी मैया पार्वती की। मैया पार्वती जी जाकर से कहती है दारुक का कि देवी मैया मेरे पति का आज अंत कर देंगे। प्रभु आपके पति देव, आप निवेदन है आप जा करके उनको मनाइए, मेरे पति को खत्म नहीं करें, उनको दंडित न करें, उनको सुधार दे तो अच्छा होगा, वो सुधर जाए। मैया पार्वती पहुंची और जा करके भोलेनाथ से मना करती हैं कि स्वामी इसका अंत मत करो। इसकी पत्नी जो भी मेरी भक्त है वो मुझसे आके प्रार्थना कर रहे थे, इसको क्षमा कर दीजिए और इन दोनों में संधि करा दीजिए। तो आज जा करके भगवान दारुक को समझाया है और दारुक को समझा के संधि का बताया कि आज से तू कभी भी मेरे भक्तों के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, तुझे जीवन दान दे रहा हूं, और अगर मेरे भक्तों को परेशान करेगा तो तेरा दिन अंत हो जाएगा। ऐसे समझाने पर भगवान आज मान गए। कौन? वो राक्षस भगवान की बात को माना, मानकर संधि हुई। यहाँ पे जब भगवान अंतर्ध्यान होने लगे तो ऋषिवर ने प्रार्थना किया, भक्त ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप यहीं स्थायी हो जाए एक ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो वही भगवान भोलेनाथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ द्वारका वन में स्थायी हो गए। द्वारकाधीश गए होंगे आप लोग, तो द्वारकाधीश के पास ही नागेश्वर भी है ज्योतिर्लिंग, वही भगवान ये भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर स्थापित हो गए। अब आइए 11वें ज्योतिर्लिंग जो थे इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? जब भगवान श्री राम जी की शक्ति जो थी सीता, उस मां भगवती सीता को रावण जब हरण करके ले गया था लंका, तो जब लंका लेके गया तो भगवान श्री राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते समुद्र के तट पे पहुंची। और जैसी समुद्र तट में जब पहुंची है तो समुद्र तट में पहुंच करके भगवान श्री राम ने आज एक वही समुद्र तट में रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग बनाया। और पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान श्री राम ने को आज वहीं पे प्रभु की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। अब पूजा तो कर रहे हैं और जैसी पूजा करने के लिए इच्छुक हुए तो भगवान को प्यास लगी आई। कौन? श्री राम जी को प्यास लगी। जब उन्हें प्यास लगी तो प्यास के कारण पानी पीना था, तो किसको बुला? हनुमान जी को। हनुमान जी को बुलाया, बोले हनुमान जी मुझे प्यास लगी, पानी पिला दो ला करके। जैसे हनुमान जी पानी लेकर के गए, लेके आए, भगवान पानी पीने के इच्छुक हुए, लेकिन मन में आया इच्छा क्या? नहीं, अभी प्यास नहीं, अभी तो भगवान का पूजा अधूरा बाकी है। भगवान की पूजा कर लूं, पूजा करने के बाद तब मैं पानी पीऊंगा। इस प्रकार मन में आया और जैसे आया भगवान शिव जी को आज सुंदर अभिषेक किया, पूजन किया। और क्या करते भगवान श्री राम जी? तस्मिन् देहं त्वया कार्यं साहाप्यं मम सुव्रत साहाप्यं ते बिना नाथ मम कार्यं हि दुर्लभम। हे प्रभु मेरा कार्य बड़ा दुर्लभ है, लेकिन आपकी कृपा अगर हो जाएगी, आपका अगर आशीर्वाद हो जाएगा, वह दुर्लभ काम भी सुलभ हो जाएगा। कृपा करिए मेरी भक्ति पे, मेरी आपकी आराधना कर रहा हूँ, आज आप मुझ पे कृपा करने। जैसे भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक किया, पूजन किया, भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो यार थे अममियम स्वामिन
लोकानां पावनाय च परेषामुपकार्यार्थं यदि तुष्टोसि शंकर। भगवान भोलेनाथ को देख करके आज प्रभु श्री राम धन्य होते हैं कि प्रभु आप मेरी भक्ति पे अगर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दिए। बोले क्या? मुझे पता है कि मैं मांग तो रहा हूं, लेकिन रावण जो भक्त है वो आपका भक्त है, लेकिन आप अपने भक्त अनहित कैसे करेंगे? लेकिन फिर भी मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि मैं भी आपके भक्त हूं। वो अनर्थ कर रहा है, पाप कर रहा है, इसलिए प्रभु मैं आपके कौन भक्त रावण को संहार करने जा रहा हूं, मुझे शक्ति दीजिए, आशीर्वाद बनाइए। प्रभु श्री राम जी के प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ जी ने उनको विजय प्राप्ति की आशीर्वाद देते हैं। आप विजय होंगे, ऐसे आशीर्वाद दे करके भगवान जैसे जाने लगे तो भगवान श्री राम ने बोले प्रभु अब आपसे निवेदन एक और है, मुझे विजय प्राप्ति के वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरा दूसरा निवेदन यह है अब आप यहाँ से मत जाइए, आप यह ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। भगवान श्री राम के द्वारा जो बना हुआ पार्थिव शिवलिंग था, भगवान शंकर जी उसी पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो गए और वह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय हो। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। मिलके बोले ओम नमः शिवाय। अभी कितने हुए? 11 ज्योतिर्लिंग। अभी कितने ज्योतिर्लिंग थे? 12। एक ज्योतिर्लिंग और है, वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? घुष्मेश्वर। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग था। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार यह शिव भक्त एक था, वह कौन? दक्षिण दिशा में स्थिर देवगिरी नामक सुरम्य पर्वत पर निवास करता था। वह ब्राह्मण था सुधन्वा नाम करके, और सुधन्वा नाम करके ब्राह्मण जो था उसकी पत्नी जो थी सुदेहा नाम करके पत्नी थी। ये दोनों जो थे ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ जी का बड़ा ही भक्त था, पूजन बंदन करता था, और वो नित्य प्रति ये दोनों पति पत्नी मिलके क्या करते थे? अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाया करते थे। पार्थिव शिवलिंग, अब पार्थिव शिवलिंग बना करके इनका नित्य प्रति पूजन अर्चन करते हैं। और पूजन अर्चन तो करते थे, काफी दिन हो गए पूजन करते, भगवान के प्रति आस्था कर विश्वास अटूट था, लेकिन इसकी पत्नी जो सुदेहा थी उसके गर्भ से कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। पत्नी के मन में ग्लानि, पति के भी मन में ग्लानि कि मैं भगवान के इतने परम भक्त, लेकिन मेरे ऐसे कौन से पाप थे पूर्व जन्म के कि मेरे गर्भ से बालक की उत्पत्ति न हुई। पत्नी के इतना कष्ट, इतने दुखित थी। एक दिन दुखित होकर के अपने पति से ही कहने लगी, स्वामी मेरे कारण आपके कुल को चलाने वाला कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है, अपने कुल को आपके वंश को कौन चलाएगा, क्या करना? उस ब्राह्मण ने कहा, सुधन्वा ने, देवी इसमें मैं क्या कर सकता, भगवान की शायद इच्छा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, इसलिए कोई संतान नहीं है। इसी में प्रभु की इच्छा समझ करके अपन भजन करेंगे, पूजा करते रहेंगे, अपने जीवन को यापन करेंगे। उनकी इच्छा नहीं होगी कि मेरे कुल में, मेरे कुल को चलाने वाला कोई पुत्र हो जाए। सुधन्वा की बात सुन करके पत्नी जो सुदेहा थी वो क्या कहती है, अगर स्वामी मेरी बात एक माने तो मैं कहूं। बोले क्या? लेकिन मानने को तो कहूं, नहीं तो न कहूं। बोले बोलो देवी क्या इच्छा है? बोले प्रभु मेरे गर्भ से मेरे संतान तो नहीं हो रही है, लेकिन मेरी एक बहन है
कौन है? बहन है। अगर आप कहें तो मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ कर दूं, आपके साथ मेरी बहन का विवाह हो जाएगा तो उसके गर्भ से शायद कोई संतान हो जाए, और जैसे उसके गर्भ से संतान होगी तो कम से कम अपने कुल की विस्तार होगा। सुधनवा इनकार कर दे, नहीं नहीं, मैं आपकी बहन के साथ विवाह नहीं करूंगा, और अगर मैं आपकी बहन के साथ विवाह कर लिया देवी और उसके गर्भ से कहीं संतान हो गई, और उसके गर्भ से संतान होने के बाद मैं उसके साथ कुछ ज्यादा प्रेम हो गया और तुम्हारे साथ प्रेम कहीं कम हो गया, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोले स्वामी ऐसा कभी नहीं होगा, वो मेरी सगी बहन है, उससे प्रेम आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी। अरे तुम्हें खुशी होगी और शायद वो आपकी बहन को आप ही के प्रति ईर्ष्या हो गई तो, या तुम्हारे उसके प्रति ईर्ष्या हो गई तो, क्योंकि बहन बहन में भी ईर्ष्या हो जाती है। एक घर में कभी भी दो बहनों को नहीं ब्याहना एक ही भाई के साथ, नहीं तो भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी। अब जिसके हुआ हो तो अपने अपने जानते रहना, मुझसे मत कहना। प्राय कितना भी सगी बहन क्यों न हो, अरे उसके एक परिवार में विवाह हो जाएगा तो आने के बाद युद्ध जरूर हो जाएगा, भाई भाई में हो जाएगा, अब बहन ही बहन में हो जाएगा। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय, मिल के बोले ओम नमः शिवाय, होशियारे बोले ओम नमः शिवाय। स्वामी तो इनकार कर दी लेकिन पत्नी नहीं मानी। स्वामी मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती, मेरे कुख से नहीं लिखा है संतान, तो दूसरी बहन के साथ विवाह करो, उससे तो होगा ही होगा। आप मेरी बात को मानिए और मेरे बात को मान करके विवाह करिए मेरी बहन के साथ। पत्नी के इतना आग्रह करने पर ब्राह्मण देवता जो थे सुधनवा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं तुम्हारी बहन के साथ विवाह करने को तैयार हूं। जाकर के जो सुदेहा थी उसने अपनी बहन के साथ में घर में चर्चा की, और चर्चा करने के बाद आई और विवाह अपने पति के साथ में अपनी बहन के साथ करा दिया। एक कराने के बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ क्या हुआ, दोनों बहनें तो बड़े प्रसन्नता के साथ खुश रह रही हैं, प्रसन्न से जीवन जी रही हैं। पति भी अबे तीनों मिलकर के, अभी तक दो ही पूजा कर रहे थे, अब तीन हो गए, पति एक पत्नी दो, ये तीनों मिलकर के भगवान के पार्थिव शिवलिंग बनाते, अब पार्थिव शिवलिंग बना करके नित्य प्रति तीनों अभिषेक करते हैं। अभिषेक करती हैं। जो दूसरी बहन थी वो क्या करती है, आज घुष्मा नाम करके, वो घुष्मा बहन एक पति जो था ब्राह्मण सुधनवा और उसकी बड़ी बहन सुदेहा और दूसरी बहन घुष्मा, ये तीनों प्रेम से गृहस्थ जीवन में आनंद से रह रहे थे। एक जब भगवान का अभिषेक करे, पूजन करे, जो घुष्मा नाम करके बहन थी वह मूर्ति जो शंकर जी के अभिषेक करने के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है, और जब विसर्जन करते हैं तो कोई न कोई लेके जाएगा, जैसे यहाँ पर भी हो रहा, नित्य प्रति अभिषेक होता है और उसके विसर्जन के लिए लोग जाते हैं, माँ भगवती नर्मदा जी में विसर्जन कर देते हैं। जो घुष्मा नाम करके बहन थी, पत्नी थी, वो मूर्ति के जब पूजा हो जाए तो वो मूर्ति के लेकर के थाली में पात्र में ले जाकर के सरोवर में विसर्जन कर देती थी, रोज सरोवर में छोड़ देती थी। और रोज छोड़ने के बाद धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि जो घुष्मा नाम करके पत्नी थी उसके गर्भ में संतान हुआ, गर्भावस्था हुई, गर्भावस्था धारण किया है। भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से उसके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, और जैसे ही बालक का जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद ब्राह्मण देवता और ये दोनों बहनें प्रसन्न हो गई, और जैसे दोनों बहनें आए प्रसन्न हुई, बड़े गदगद हो गई कि मेरे कुल को कोई चलाने वाला आ गया।
लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिन बीतता है, महीना 2 महीना, तो जो बड़ी बहन थी उसके मन में अपने आप में ग्लानि होने लगी कि मैं ऐसी अभागन कि मेरी कूख से संतान नहीं। भगवान को दोष देने लगी कि ये भगवान की मैं भी पूजा नित्य प्रति करती हूँ, लेकिन मुझे गर्भ में संतान नहीं दी, लेकिन मेरी छोटी बहन के गर्भ में से संतान को जन्म दिया। भगवान प्रति ईर्ष्या हुई और ऐसी ईर्ष्या के अपनी बहन के प्रति भी ईर्ष्या आ गई, बहन के प्रति जलने लगी। और जैसी बहन के प्रति चिढ़ने लगी तो जो बालक था उस बालक को देख करके क्रोध में आई, अकेले का अवसर ढूंढ रही थी कि मुझे अकेला मिल जाए यह बालक तो इसको मैं काट काट के फेंक दूं उसी सरोवर में जहां शंकर जी को रोज विसर्जन करती है। ये जहां ये मेरी छोटी बहन शंकर जी को विसर्जन करती है, मैं इसके बालक को काट काट करके उसी सरोवर में डाल दूंगी। अवसर वही आया कि सभी अपने अपने कार्य में लगे थे। ये जो थी बड़ी बहन, इसने देखा बालक को अकेला, देख करके धारीदार चक्कू ली और लेकर के उस बालक शिशु को कई टुकड़ों में काट डाली और काट करके उसको बालक को ली और ले करके गई जहां सरोवर में रोज मूर्ति विसर्जन करते थे उसी में फेंक दिया। और यहाँ आई, घर में किसी को पता नहीं हुआ। कुछ समय बीतने के बाद जैसे ही पहुंचा बालक नहीं दिखा, वहां पे आवाज नहीं आई। उसकी पत्नी पति आदि गए, देखा पालकी में घर में बालक के उस जहां सोता था खून ही खून पड़ा। देख करके दुखित हो गए और दुखित होकर के रुदन करती है। जो आज उस बालक की माँ थी, कहती प्रभु आपने मुझे बालक दिया, मेरे गर्भ से संतान दिया और संतान देने के बाद आपने ही लोकानां चैव रक्षार्थं मंत्रं थेयं मखाखया। हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे कोख से बालक जो हुआ, मैंने क्या अपराध किया था कि मेरे बालक के साथ ऐसा अनर्थ हुआ है। किसने किया? जैसे उसके पति को खबर मिला, पति दुखित होके आई, बड़ी बहन को मिला, बड़ी बहन भी आई। अब बड़ी बहन ने की, लेकिन बड़ी बहन अपने बता नहीं रही है कि मैंने ऐसा कार्य किया हूँ, कि मैंने ऐसा काम किया है, इतना बड़ा पाप किया है। वो बिल्कुल सामने नहीं आई। अरे लेकिन तू सामने संसारिक के नहीं आएगा, लेकिन परमात्मा के आंख में धूल नहीं डाल सकता। संसारिक प्राणी के आंख में धूल झाड़ करके तू अपराध कर सकता है, अन्याय कर सकता, लेकिन माँ भगवती बैठी है, परम पिता परमेश्वर बैठे हैं, वो तो देख रहे हैं, उनके आंख में धूल नहीं डाल सकता है। ऐसे आज जब देखा बालक को न देख करके दुखित है। आज दुखित तो बहुत थे, लेकिन अभिषेक करना, पूजन करना नहीं छोड़ी। पुनः उस दिन अभिषेक किया, पार्थिव शिवलिंग बनाया और पूजन करके वही घुष्मा जो थी वह विसर्जन करने कुंड में जैसे सरोवर में गई। और जब सरोवर में गई है विसर्जन करने के लिए मूर्ति, और जैसे मूर्ति विसर्जन की है उसके बालक वहीं पे प्रकट मिल गया। बालक जीवित मिला। बालक जीवित मिलते ही भगवान उसके सामने सन्मुख हो जाते। तदीवाचम शिवस्तत्र सुप्रसन्नो महेश्वर स्थाये यत्र तव नाम्नाय घुस्मे साख्या सुख प्रदान। हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा, मेरे बालक को आपने दिया। भगवान भोलेनाथ उस देवी के सामने प्रकट हो गए। बोले देवी तेरी भक्ति पे मैं प्रसन्न हूँ, ये तेरे बालक को मैं तुझे भेंट कर रहा हूँ। ये बालक को आज से तेरा ले। ये बालक किसी और ने नहीं, तेरी सगी बहन ने
इस बालक को काट काट के इस कुंड में फेंका है। इस प्रकार से अब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तेरी भक्ति पे मैं प्रसन्न हूँ, अब बता तेरी बहन का मैं क्या हाल करूं। बोले प्रभु अगर मेरी भक्ति के पे प्रसन्न है तो मेरी बहन को दंडित मत करिए, मेरी बहन को दंड मत दीजिए। बोले उस दुष्टन को, ऐसे बाल हत्यारे को छोड़े। बोले बिल्कुल छोड़ दे स्वामी, छोड़ दो। आज उसी की कृपा से मेरे गर्भ से संतान है। मेरी बहन ने मेरे अपने पति को स्वीकारा है तब पुत्र हुआ। आप अगर कृपा करना चाहते हैं तो मेरी एक निवेदन है कि मेरी बहन को दंड मत दीजिए, उस पे छोड़ दीजिए। बोले ठीक है तथास्तु का के भगवान जैसे जाने लगे तो भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु अब आप यहाँ से मत जाइए, आप यहीं पे रुक जाइए और नित्य निवास करिए, आपकी यहीं पूजा करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है तेरी कृपा तेरे ऊपर हमेशा मेरी बनी रहेगी। भगवान ने उस औरत का क्या नाम था? घूस। इसका नाम क्या हो गया? भगवान ने भूमेश्वर भगवान, उसी के नाम से भगवान ज्योतिर्लिंग के ऊपर स्थापित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। मिलके बोले ओम नमः शिवाय। आइए आज के शिव महापुराण की कथा का विश्राम हो गया है। हम और आप भगवान भोलेनाथ जी के जितने भक्त लोग श्रावण मास में शिव जी का अभिषेक किए होंगे, मैं नित्य प्रति एक आपको उपाय बताता हूँ भगवान जी की पूजा के लिए। भगवान जी के आइए मैंने आपको बताता हूँ कि भगवान का जो शंकर जी के यहाँ पे लोग अभिषेक करते हैं या अपने घर में करते हैं तो अभिषेक के पात्र कैसा कहा गया है कि भगवान शिव जी का अभिषेक जो पात्र है गोश्रृंग होना चाहिए। गोश्रृंग माने गाय की सींग। गाय के सींग के द्वारा शिवम गवम श्रृंगेण, यानी शिव जी के अभिषेक अगर करना है और आपके पास गाय माता की सींग है, गौ माता के सींग में जल डाल करके अभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उस भक्त को इच्छा अनुसार वर देते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो गौ की सींग, सब गौ की सींग न मिले तब अभिषेक ही न हो। हाँ तो फिर पंडित लोग क्या करते हैं? श्रृंगी, देखे होंगे ना, श्रृंगी गाय की सींग की तरह आगे मुंह बना देते हैं, तो श्रृंगी से अभिषेक कराते हैं। तो कम से कम गाय की श्रृंगी न मिले, गौ माता की सींग, तो आप श्रृंगी से अभिषेक नित्य प्रति भगवान की करें। ये लिखा है शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ जी के भक्ति में। दूसरा, भगवान शंकर जी का अभिषेक करे, जब पूजन करे तो जो मनुष्य भगवान की इच्छा के लिए कुछ इच्छा रखता है तो उत्तरामुख हो करके, किस मुख में? उत्तर मुख में, अपना मुख उत्तर हो, उस मुख में बैठकर भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। अब यहाँ इतनी भीड़ रहती है, अब आप सोचो कि भीड़ में हमारे उत्तर मुख कैसे मिले? हाँ तो भैया एक ही अब नहीं उत्तर मुख मिले तब, ऐसा भी नहीं। ये तो शास्त्र मतलब जब सिंगल एक दो लोग कर रहे हैं तो उत्तर मुख में बैठ करके अभिषेक करते हैं तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा फल मिलता है। उत्तरामुख होकर के अभिषेक करो। तीसरा, भगवान के अभिषेक करने के लिए बताया गया है मिट्टी का मूर्ति बनाए। किसका बनाए? मिट्टी। एक दिन और बताया था कहाँ कहाँ की मिट्टी होनी चाहिए? गौशाला, जहाँ गौ माता रहती हो, गौशाला की मिट्टी, किसी सरोवर के किनारे की मिट्टी, किसी नदी के किनारे की मिट्टी, या किसी कहाँ बताइए जहाँ पे क्या कहते हैं कुंड आदि हो, सरोवर तालाब हो, उस जगह की मिट्टी लाए। और यहाँ पे गैया जहाँ चरती हो, जहाँ गाय चरती हो, उस जगह मिट्टी ला के शंकर जी बना करके अभिषेक करें। दूसरा, भस्म, जो भस्म होता है, मिट्टी नहीं तो भस्म की भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। और अगर गोबर भी नहीं है, पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी भी नहीं, भस्म भी नहीं, तो गौ माता का गोबर, गौ माता का गोबर
उसका पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आटा का भी, हर घर में आटा होता है, आटा का भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। तांबे का भी, कांसा का भी, स्फटिक का भी, पारा का भी, इनका अगर व्यक्ति जो मनुष्य एक बार भी बना करके जो अभिषेक कर लेता है, अमृतम अयुतम कल्प, एक अयुत तक वह स्वर्ग में निवास करता है, एक युत तक स्वर्ग का निवासी बन जाता है। इसका जो अभिषेक करता भगवान भोलेनाथ जी का। और इसके बाद भगवान शंकर जी को शिवलिंग को स्थापित अपने घर में करे तो उनकी लंबाई चौड़ाई साइज क्या होना चाहिए? 9 अंगुल, 8 अंगुल और 7 अंगुल। कितने? 9, 8, 7 इतने अंगुल के उत्तम शंकर जी माने गए शिवलिंग, उत्तम है। और इसके बाद 6, 5 और 4 ये जो है मध्यम माने गए हैं। और 3, 2 और 1 कनिष्ठ माने गए हैं। इतने अंगुल के शंकर जी आप लोग अपने घर में बैठा करके, बना करके, स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। इससे बड़े अगर शंकर जी की शिवलिंग की मूर्ति घर में रखना वर्जित है। मंदिर में तो आप कितनों भी बड़ी बना के रख सकते हो, मंदिर में कोई दोष नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के भक्तों के लिए वर्जित है। इससे ऊपर मूर्ति भी, पार्थिव शिवलिंग नहीं, मूर्ति भी अगर कोई रखते हैं तो आप 9 इंच से ऊपर रखते हैं तो उसका दुष्परिणाम मिलेगा, परिणाम अच्छा नहीं मिलता। इसलिए बड़ी मूर्ति किसी भी देवी देवता का नहीं रखना चाहिए। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय, मिल के बोले ओम नमः शिवाय, सारे बोले ओम नमः शिवाय। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखें, बिल्व पत्र जो भगवान पे चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र 3 दिन बासी नहीं होता। कितने दिन? 3 दिन तक तोड़ के रख सकते हैं और उनको चढ़ा के पुनः आप उतार करके धो के रख ले। आप दूसरे दिन भी चढ़ा सकते हैं, तीसरे दिन भी उसको चढ़ा सकते हैं, 3 दिन बासी नहीं होता है। कमल पुष्प जो आप कमल पुष्प कर देखते हैं वह 5 दिन बासी नहीं होता है। 5 दिन आप आज चढ़ाए, उतार के रख लो और फिर चढ़ा सकते धो करके, ऐसा भी है। आप 5 दिन कमल पुष्प नहीं होता है बासी, 5 दिन। और तुलसी एक कभी बासी नहीं होती है। तुलसी आप अपने घर में रख ले तोड़ करके, हमेशा वो ताजी रहती है, कभी वो बासी नहीं होती है। लेकिन बेलपत्र आप चढ़ाएं तो बेलपत्र तोड़ के रख ले, आज चढ़ाए तो कल विसर्जन कर दो, दूसरा चढ़ा देना रख करके तोड़ के। तो ये नहीं कि अब सोचो कि महाराज यही रोज अब चढ़ाते जाओ, ऐसा भी नहीं। बेलपत्र भगवान अपने मौसम के हिसाब से खूब देते हैं। श्रावण महीना में देखो ना, बेलपत्रित नदी है, चढ़ाओ ना लाखों पत्र, पाओ फल। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे भगवान के ऊपर पूजा करें। दूसरी चीज मैंने देखा, अभिषेक के समय भक्त लोग क्या करते हैं, जैसा मन आए वैसे ही चढ़ाते जाते हैं, तो ये भी वर्जित है। देवी देवता का पूजन बड़े सावधानी में करना चाहिए। भगवान की पूजा में अगर आप पुष्प चढ़ाते हैं, कोई वस्तु चढ़ाते हैं, तो बताया गया अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, ये 3 उंगली से कोई पुष्प आप चढ़ाना है तो कैसे लीजिए, ऐसे 3, इस प्रकार 3 उंगली से, अंगूठा है, मध्यमा और अनामिका 3 उंगली है, ये 3 उंगली से प्रभु के ऊपर पुष्प या बेलपत्री, अच्छत चावल, अष्टगंध आदि चढ़ाए, अर्पित करें, ये 3 उंगली से। और जब उसका विसर्जन करें, निर्माल करें, तो उसको कैसे करना चाहिए, हटाने के लिए ये अंगूठा और तर्जनी, ये 2 उंगली ऐसे लिए, ये 2 उंगली से आप उठा करके उसको भगवान के ऊपर से वस्तु अलग कर सकते हैं। उससे ये नहीं कि हाथ से बटोरन लगो, ऐसा नहीं। ये शास्त्र में आप सबको बताया गया। आप सब लोग अब अनजान में अगर अपराध करते हैं तो वो अपराध क्षम्य होता है, भगवान क्षमा करते हैं। और अगर जानते हुए भी अपराध करोगे तो दंड के अधिकारी होंगे व्यक्ति। इसलिए अब जानकारी हो गई है, अब ऐसा अपराध
नहीं करना, अब सावधानी से करना। इसलिए मेरा काम था बताना, अमल करना आपका काम है। आइए मैं अपनी वाणी को आज यही विश्राम देता हूँ शिव महापुराण कथा का। और आप सभी भक्तों से ही कहेंगे कि आप सभी लोग शिवमय हो जाएं और श्रावण महीना में भगवान का अभिषेक अब जितने दिन बचे हैं उतने दिन अपने घर में भगवान शिव जी का स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करें। और अगर घर में नहीं कर सकते तो काली धाम में पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से नित्य प्रति अभिषेक हो रहा है श्रावण मास में। यहाँ आकर के बड़े आनंद के साथ में ब्राह्मणों के द्वारा हमारे आचार्य द्वय यहाँ पे बड़े सुंदर मंत्रों ध्वनि के साथ में अभिषेक कराते हैं। आप लोग अभिषेक में भाग ले। हमारे कानपुर से रामानंद जी महाराज जी भी देखो आश्रम छोड़ के संकल्प लेकर के 2 महीने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरु शिष्य हैं हमारे गुरु भाई। मेरे पूर्णानंद जी भी 2 महीने का गुरु जी के साथ में संकल्प लिए है कि काली धाम परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे आज संकल्प लेकर के हमारे गुरु जी के साथ में हम लोग सब मिल करके यहाँ 2 महीने तक इस आश्रम से बाहर नहीं जाना है। बीमार भी पड़ेंगे तो यहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो भी यहीं रहेंगे, भगवान की पूजा करते रहेंगे, बेलपत्री खा के स्वस्थ बने रहेंगे। ऐसे संकल्प लेकर के हैं। आइए हम अपने वाणी को विश्राम देते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान को से निवेदन करूंगा कि आप सभी भक्तों को अपने वाणी से सराबोर कराएं और आपके जीवन को धन्य करें। इस कार्यक्रम में जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं, जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, कानपुर से भी मेरे भक्त लोग और जो भी यजमान रूप में 7 दिन संकल्पित रहे हैं, हमारे इस कालीधाम परिवार से डीओपी राव साहब जी सपत्नीक, और इसके बाद सत्यनारायण अग्रवाल जी सपत्नीक, और ज्ञान जी कानपुर मंदना से सपत्नीक, और जयपुर मगरूर से राम स्वरूप जी हैं, उनके समधी जी मतलब भाई दोनों जोड़ी जोड़ी से बढ़िया सुंदर लड्डू बनाए कल खिलाएंगे। जयपुर से आप लोग शिव महापुराण के यजमान थे, आप लोग बड़े भागी थे। जरूर पूर्व जन्म में ऐसा कुछ आपने तप किया होगा, उस तप का उस भजन का इस जन्म में आपको फल मिल रहा और ऐसे गुरुदेव के सानिध्य मिला है जो आप लोगों को कथा श्रवण करने का 7 दिन शिव पुराण, वो भी शिव पुराण केवल श्रावण मास में आपको अवसर मिला। आपका जीवन धन्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और 7 दिन तक भगवान शंकर जी के आपने अभिषेक किया है, अपने हाथ से शिवलिंग बनाया है, भगवान को बनाया। मेरे गुरु जी कहते हैं, एक बार बता दूंगा आखिरी में, गुरु जी कहते हैं कि भगवान ने तुमको बनाया है। किसको बनाया? तुमको बनाया है। अब भगवान की साचा बता तो कमी है साचा की, ऐसे साचा कि अलग अलग साचा, एक रंग का कोई है, एक रूप का कोई है, अलग अलग रंग के अलग अलग रूप के भगवान ने अपने साचा से बनाया है। लेकिन धन्य रे भगवान, जिस भगवान ने तुझे बनाया है उसी भगवान को तूने बनाया है। और तू कैसे बना रहा? अपने हाथ से। गुरुजी मेरे कहते हैं शंकर जी को सब हाथ से रगड़ रहे हैं पार्थिव शिवलिंग, तो इस हाथ से हमारे भक्त लोग कालीधाम परिवार के बना रहे। ये सुधन्य है यजमान लोग जो आप 7 दिन यजमान बने और गुरु जी की कृपा से आप कथा सुने और कथा सुनते ही अपने हाथों से शंकर जी को गढ़ दिया, बना। देखो कितने बढ़िया शिवलिंग बने हैं, एक एक से सुंदर। हाँ, जैसे भगवान ने अलग अलग सांचा से बनाए हैं ना, ऐसी भक्तों ने अपने अपने सांचा से भगवान को अलग अलग रूप में बनाया है। तो ऐसी भक्त लोग भगवान को बस अपने बनाया और ऐसे सुंदर अभिषेक करेंगे अपने जीवन को धन्य करते हुए। आप सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे ग्राम भटोली दुर्गा नगर वासियों को, जबलपुर संस्कार धानियों को, सभी भक्त जितने उपस्थित थे सभी से मैं प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करूंगा इनको हमेशा इनके जीवन को हरा भरा बनाए रहे और खुशहाल बना रहे, क्योंकि आपकी कथा में आज अपनी उपस्थिति दर्द दिया है। ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, माँ भगवती विराट काली से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ।